हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का प्यारे बच्चों 35 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जितने भी 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाले हैं उसको आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। अगर आपको पहले से आंसर पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा और लास्ट में ये आप लोग जरूर से बताएगा 35 जो क्वेश्चन करवाए उसमें से कितना क्वेश्चन आपको पहले से पता था। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फिर शुरुआत करते हैं और साथ में चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों बेहतर वीडियो की शुरुआत होता है। यहाँ से देख सकते हैं चैप्टर 1 से लेकर के 15 चैप्टर तक का 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिजिक्स का देखने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, और उससे पहले प्यारे बच्चों आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएगा और साथ में प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही दिए होंगे, इतना समझदार हैं। चलिए तो यहाँ से प्यारे बच्चों क्वेश्चन देखिए बहुत ही झकास झकास क्वेश्चन है। तो आप लोग को पहले दिखाते हैं क्वेश्चन क्या है और आपके बोर्ड परीक्षा के लिए तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों पहला नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य ताप पर अफवाह वेग, अफवाह वेग क्या है? अफवाह वेग को अनुगमन वेग भी कहा जाता है, संवहन वेग भी कहा जाता है। नहीं जानते हो तो क्या ही बताऊं, आप लोगों को इतना पढ़ा है। सामान्य ताप पर अफवाह वेग जो होता है प्यारे बच्चों 10 की घात -4 मीटर प्रति सेकंड होता है। यानी कि कोई भी प्यारे बच्चों अफवाह वेग जो होता है, संवहन वेग जो होता है प्यारे बच्चों, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की जो गति होती है वो कितनी होती है? 10 की घात -4 मीटर प्रति सेकंड होती है। ये कहता है सामान्य ताप पर अफवाह वेग का मान। अतः अफवाह वेग क्या है? जब किसी चालक सिरों के बीच विभवांतर लगाते हैं तो चालक के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गमन करने लगता है। इलेक्ट्रॉनों की इस नियत औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। बहुत अच्छे से फिगर से समझा दिया था, सबको याद है। ठीक है, आपको भी याद होगा। तो सामान्यतः पर दोस्तों अफवाह वेग का मान कितना होता है? 10 की घात -4 मीटर प्रति सेकंड। राइट आंसर नंबर होगा। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा, वो क्वेश्चन है, तो अच्छे तरीके से इसको क्लियर रखेगा। ठीक है, तो चलिए प्यार बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा जा रहा है। प्रिज्म के द्वारा पता है आपको प्यार बच्चों प्रिज्म में कितना सतह होता है? कमेंट करके बताएगा। प्रिज्म के द्वारा प्यार बच्चों प्रकाश को 7 रंगों में तोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो सभी बच्चों को पता है कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश को 7 रंगों में तोड़ने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, बस इतना आप लोग को ध्यान रखना है। प्रकाश के 7 रंगों में तोड़ने की घटना को हम लोग क्या कहेंगे? तो प्रकाश को 7 रंगों में तोड़ेगा प्रिज्म, इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अपवर्तन तो आप लोग को पता है, पर बच्चों अभिवर्तन तो एक और से मूर्त है, परिवर्तन भी आपको पता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाइए। आकाश का रंग नीला दिख रहा है। बाप रे, आकाश का रंग नीला दिख रहा है, क्या कारण है? क्या इसका आकाश का रंग नीला दिखता है? क्या कारण है? किसके कारण से आसमान का रंग नीला दिखता है? तो प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है ना, प्रकाश का प्रकीर्णन, इसी के कारण आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। आसमान का रंग नीला दिखाई देता है, कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। अब बताओ तेल की बूंद रंगीन दिखता है, इसका कारण क्या है? पता है आपको? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई याद आया 2024-25 में आया भी था कि तेल के बूंदों का रंगीन दिखने का कारण क्या? पढ़ाया भी हूँ बहुत पहले से ही, तो बताना कमेंट बॉक्स में। तो प्रकाश जो तेल की बूंद होता है पानी पर जाता है तो देखते होंगे रंगीन दिखता है। नहीं विश्वास है तो तेल को देखिए पानी में रख के रंगीन दिखाएगा, या तो आप पूरे खाते होंगे तब देखिएगा, हाथ धोइएगा ना तो एकदम रंगीन हो जाएगा सतह नीचे पानी वाला। उसका कारण है व्यतिकरण। ठीक है, तो यह प्रकाश का रंग नीला देखने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आएगा तो विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या हो जाएगा? एस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो देखो विद्युत वाहक बल क्या होता है वो सारा अच्छा तरीके से प्रभाव पढ़ा चुके हैं। किसी परिपथ में एकांक आवेश को प्रभावित करने के लिए सेल द्वारा जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होता है उसे सेल का विद्युत वाहक बल बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेल का विद्युत वाहक बल का मात्रक की बात किया जा रहा है, तो मात्रक प्यार बच्चों वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ई बराबर प्यार बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? W/Q होता है। ऊपर ऊपर W का मतलब है किया गया कार्य और नीचे में है आवेश, तो कार्य बटा आवेश इसका फॉर्मूला है प्यार बच्चों। ठीक है, क्या चाहिए? ये फॉर्मूला है कार्य बटा आवेश। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो विद्युत वाहक बल एक अदिश राशि है जिसका मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, क्या मात्रक होता है? वोल्ट होता है। तो यहाँ से आप लोग देखिएगा तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग जानिएगा 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? तो 1 जूल बटे 1 कूलाम होता है। इसे आपको पता होगा, बच्चा को पता होगा, मैट्रिक से पढ़ते आ रहे होंगे। कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलाम, इसलिए 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलाम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ न्यूटन क्यों हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि
बल का नहीं पूछा है, विद्युत वाहक बल का पूछा है, इसीलिए न्यूटन नहीं होगा। सिर्फ बल पूछेगा तब न्यूटन होगा। कार्य का मात्रक जूल होता है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ये वाला नहीं होगा। न्यूटन बटे एम्पियर तो किसी का लगभग अभी तक मात्रक होता ही नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखो प्यार बच्चों, वोल्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आएगा 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द कंडक्टर ऑफ दोस्तों चालक, ठीक है, बताइए विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है? बेस्ट बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बताओ विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? बेस्ट कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, तो वो आप प्यारे बच्चों आपका चांदी, ठीक है। चांदी आपका याद रखना है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज, तो याद रखिएगा चांदी सिल्वर होगा। राइट आंसर नंबर, सबसे बढ़िया चालक होता है विद्युत का। थोड़ा आप लोग पढ़े होंगे मैट्रिक वगैरह में भी, थोड़ा समझ सकते हैं, तो वहां से थोड़ा क्वेश्चन आते हैं। 12th में भी थोड़ा पढ़ना इसीलिए, ठीक है। राइट आंसर ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का परावैद्युतांक हमेशा अधिक होता है। देखो कोई भी वस्तु है ना, कोई भी दुनिया का वस्तु, ठीक है, उसका परावैद्युतांक हमेशा एक से अधिक होगा। जैसे हवा का आप लोग जानते हैं 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। धातु का परावैद्युतांक जानते हैं अनंत, कोई दिक्कत नहीं है। पानी का परावैद्युतांक 80 होता है, 79 होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी वस्तु का परावैद्युतांक हमेशा किससे अधिक हो रहा है? एक से अधिक है ना हो रहा है, अनंत यानी एक से अधिक, पानी यानी एक से अधिक, यानी अधिकतर, यानी कोई भी वस्तु ना, किसी वस्तु का परावैद्युतांक हमेशा एक से अधिक होगा। किससे अधिक होगा? एक से ग्रेटर देन होगा, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है कि द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सब्सटेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन, तो याद रखे 1 ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहा जा रहा है प्यारे बच्चों के विद्युत तीव्रता का मात्रा क्या है, ठीक है। थोड़ा इंग्लिश में क्या पता नहीं जल्दी में क्या होगा कि इंग्लिश ना हो पाया। विद्युत तीव्रता का मात्रा क्या हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ प्यारे बच्चों विद्युत तीव्रता का मात्रा क्या चाहिए होता है? तो न्यूटन बटे कूलाम भी होता है, वोल्ट बटे, ऐसा ही है भाई, ये नहीं। फार्मूला देखिए क्या होता है, E बराबर F बटे Q होता है, यही ना होता है फार्मूला विद्युत तीव्रता का। विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत तीव्रता कहते हैं। अरे इज्जत से बोलिए, क्या जल्दी में बोल दिए। विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अच्छा ऐसा बात है, हाँ। तो यहाँ से देखिए बल का मात्रा न्यूटन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आवेश का मात्रा कूलाम, तो न्यूटन बटे कूलाम इज द यूनिट ऑफ विद्युत तीव्रता, ठीक है। तो न्यूटन बटे कूलाम किसका मात्रक हुआ? तो आपको याद रखना है प्यार बच्चों विद्युत तीव्रता का, तो लगा के टिक चल जाए नहीं। विद्युत तीव्रता का 2 मात्रक, एक वोल्ट बटे मीटर भी होता है। कहोगे कैसे? विद्युत पर नवता पढ़ाए ना, उसी के जैसा है, इसीलिए इसका मात्रक वोल्ट बटा मीटर भी चलेगा। मतलब कहने का मतलब ये है मेरा कि दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। विद्युत तीव्रता का मात्रक न्यूटन बटे कूलाम भी होगा और वोल्ट बटे मीटर भी होगा। कौन सी राशि है पता है आप लोग को? सदिश राशि है ये। कौन सी राशि है? सदिश राशि है। तो ये सब छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। आवेश के पुनर्वितरण से क्या होता है? आवेश का पुनर्वितरण होता है तो वहां से ऊर्जा का हानि होता है। क्या होता है? एनर्जी लॉस होता है। आवेश के पुनर्वितरण से ऊर्जा का क्या होता है? हासिल होता है। बात को ध्यान रखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। अरे ये सब क्वेश्चन है, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ठीक है। आवेश के पुनर्वितरण से ऊर्जा का हासिल होता है, डीके होता है, क्षय होता है। अगला देख लो प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है आप लोगों से क्वेश्चन जो किया गया बहुत ज्यादा इजी किया गया, लेकिन आप लोग को लग रहा है क्या होगा आंसर। अरे पहला चैप्टर का क्वेश्चन भी, चौथा चैप्टर का भी क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं, ठीक है। कहा जा रहा है कि समान वेग से चलता आवेश, अरे समान वेग, वेग इसका समान है, मोमेंटम में इसका जो वेग है प्यारे बच्चों वेलोसिटी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एकदम समान है। समान वेग से चलता आवेश, अच्छा चल रहा है, इनके मूव कर मतलब गति कर, अच्छा ये गतिमान आवेश की बात किया जा रहा है। और गतिमान आवेश पूछे या त्वरित आवेश पूछे या आपसे पूछे प्यार बच्चों समरूप वेग से चलता आवेश, सब का सब एक ही है। क्या चाहिए? विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करने वाला। अच्छा ऐसा बात है, तब तो अब याद रहेगा। यानी कि गतिशील आवेश विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करेगा। मतलब गति कर रहा है, इसका मतलब विद्युतीय क्षेत्र में विक्षेप करेगा, चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेप करेगा। लेकिन एक ऐसा भी क्वेश्चन है जो केवल विद्युतीय क्षेत्र में गति करता है, और आपको भी याद है ना, कौन? तो स्थिर आवेश केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। लेकिन बात किया जा रहा है चलता आवेश, गतिमान आवेश, तो दोनों चीज उत्पन्न करेगा। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र मतलब विद्युत भी, विद्युतीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र भी, दोनों उत्पन्न करेगा। इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी।
बात को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहीं से आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। 100% लिख के रखो एग्जाम के पहले भी और बाद भी। आ जाओ, ए मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? ए मीटर इज ए रेजिस्टेंस ऑफ, ठीक है, ए मीटर का प्रतिरोध होता है। देखो ए मीटर पूछेगा ना, इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, ठीक है, बहुत कम होता है, वेरी फ्यू होता है, ठीक है। क्यों होता है ऐसा, क्यों? तो देखो ए मीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है। ध्यान दीजिएगा, ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। 2 पॉइंट। ए मीटर जो होता है प्यारे बच्चों, इसका प्रतिरोध तो कम होता है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत कम होता है। लेकिन आदर्श ए मीटर पूछता है ना तो 0 हो जाता है। आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध 0। अगर आदर्श वोल्ट मीटर पूछ देगा प्रतिरोध तो अनंत। समझ में आ रहा है? आदर्श वोल्ट मीटर पूछेगा तो उसका प्रतिरोध अनंत। आदर्श ए मीटर पूछेगा उसका प्रतिरोध 0। अगर सिर्फ पूछे ए मीटर का प्रतिरोध तो बहुत कम। अगर सिर्फ वोल्ट मीटर पूछे तो उसका प्रतिरोध बहुत अधिक। कोई दिक्कत नहीं। वोल्ट मीटर को हमेशा समानांतर क्रम में जोड़ता है और ए मीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ए मीटर के द्वारा धारा को मापा जाता है, वोल्ट मीटर के द्वारा वोल्ट को मापा जाता है। ठीक है, ये 8 पॉइंट हम आपको बता दें एक ऑब्जेक्टिव तक, तो बात को ध्यान रखिएगा। सी नंबर जो नहीं पता है, मैं हर बार हर वक्त हर जगह बोलता हूँ, उसको नोट कर लो स्टार मार के, ठीक है, ताकि आगे के वीडियोस के लिए आपकी तैयारी हो जाए एग्जाम के प्रति, ठीक है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? तो विद्युत परिपथ की शक्ति प्यार बच्चों V²/R होती है। बहुत इजी है, मैट्रिक्स से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। क्या पढ़ते आ रहे हैं कि V बराबर IR, तो V²/R, ये सब मैट्रिक से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा विद्युत परिपथ की जो शक्ति है, द पावर ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट इज, तो याद रखिएगा V²/R होता है। अगला क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा इज द यूनिट ऑफ, किलोवाट घंटा इज यूनिट ऑफ, किलोवाट घंटा मात्रक है, तो याद रखिएगा विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है प्यार बच्चों? विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। और 1 किलोवाट घंटा जो होता है किसके बराबर होता है? तो आपको ध्यान रखना है 3.6 गुना 10⁶ जूल के बराबर होता है। अब ये कैसे होता है ये भी बता दे क्या? तो 1 किलो में 1000 होता है और वाट घंटा मतलब आप लोग मैनेज करके निकाल लीजिए 1 घंटा में कितना घंटा होता है। 3600 सेकंड, 3600 डबल जीरो रहेगा, उधर थोड़ा भेज के हाथ को जोड़ दीजिएगा 2 को ज्यादा, तो हो जाएगा 1000 में घात 4 होता है, ठीक है, और 3600 घंटा होता है। 2 जीरो हटा के इसको दे देंगे तो 6 हो जाएगा। अरे और बढ़ा देंगे, ठीक है। अभी याद रखो इतना होता है। अब हर चीज एक एक पॉइंट को बताएंगे तो दिक्कत ना हो जाएगा। बस याद रखो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का, ठीक है। शक्ति का वाट, बाला घूर्ण का तो मात्रक यहाँ पर आपको पता होगा, कमेंट कर दीजिएगा। 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? फार्मूला पढ़ चुके, V बराबर W/Q। फार्मूला आप लोग पढ़ते पढ़ते इतना पुराना कर दिए ना कि फोटो पर सजा लिए, ठीक है। ये विद्युतीय विभव का फार्मूला है, या तो आप लोग बोल सकते हो विभवांतर का भी फार्मूला है। कहता है कि एकांक विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, मान लो ये अनंत बिंदु है, यहाँ से किसी बिंदु तक किसी आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को प्यारे बच्चों विद्युत विभव कहते हैं। विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव एक अदिश राशि है जिसका मात्रक वोल्ट होता है, और 1 वोल्ट बराबर क्या होता है वो देखो, फॉर्मूला होता है जूल/कूलाम। तो यहाँ पर आवेश का कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम इज द यूनिट ऑफ 1 वोल्ट। तो यहाँ पर देखिए 1 वोल्ट प्यार बच्चों कहाँ पर दिया गया है? तो 1 जूल/1 कूलाम ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। अरे इतना हौला क्वेश्चन है कि क्या ही बताएं हम आपको। अगर कहोगे जूल प्रति सेकंड तो गलत हो जाएगा, क्योंकि शक्ति का फॉर्मूला होता है P बराबर W/T, कार्य का मात्रक जूल, समय का मात्रक सेकंड, यानी कि 1 वाट का मान ये वाला होता है। मैट्रिक में पढ़े हैं ना कि 1 वाट 1 जूल/1 सेकंड, एकदम पढ़े होंगे। तो ये वाला से हमको कोई मतलब नहीं है, जूल सेकंड तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, राइट आंसर बी नंबर होगा। दिक्कत होता है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, होगा तब। अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन 16 नंबर का आ रहा है कि वोल्टामीटर मापता है। अभी हम आपको बता रहे थे कि वोल्टामीटर किसको मापता है, तो यहां से देखिएगा प्रतिरोध मापता है, ओम को, धारा मापता है एम्पियर को, तो विभवांतर मापेगा पोटेंशियल डिफरेंस को, मतलब वोल्ट मीटर मापेगा पोटेंशियल डिफरेंस को, यानी कि यहाँ पर आपको याद रखना कि वोल्ट मीटर मापेगा तब विभवांतर को मापेगा, ठीक है। वोल्ट मीटर इज मेजर बाय, तो याद रखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन
हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन एकदम। मैट्रिक में भी पढ़े होंगे, शायद नहीं भी पढ़े, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में कौन सी राशि समान आती है? श्रेणी क्रम की बात करेगा तो धारा समान, लेकिन समानांतर क्रम की बात करेगा तो यहाँ पर विभवांतर समान। ठीक है, तो प्रतिरोधों के समानांतर क्रम की बात किया जा रहा है, कौन सी राशि यहाँ पर इक्वल मतलब कि समान होती है, अनचेंज रहती है, अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, तो कौन रहती है? तो वो है मेरे प्यार बच्चों आपका विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। which of the following remains the same in the parallel series of the resistors। ठीक है, यानी कि आप लोग पैरेलल सीरीज में जोड़िएगा किसी भी चीज को प्यार बच्चों, रेजिस्टेंस को, तो यहाँ पर विभवांतर आपका हमेशा समान होगा। और कैसे होता है सारा चीज तो प्रूफ करके हम आपको दे दिए हैं, बस रिवीजन करना है। रिवीजन करने का तो काम आपको है, हम तो बोले किसी दिन भी डाउट होगा पूछ लीजिएगा। डाउट पूछेगा वही ना जो मेहनत करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखो, अगर श्रेणी क्रम पूछेगा तो धारा लगा दीजिएगा, अगर संधारित्रों का श्रेणी क्रम पूछेगा तो आवेश लगा देना है। अरे इतना बताते हैं, अगर आप लोग थोड़ा सा कॉपी कलम चला लेंगे ना, बोर्ड एग्जाम में भी चल जाएगा टॉपर में। अगला देखिए, रेजिस्टेंस का मात्रक, यानी कि एस यूनिट ऑफ रिएक्टेंस, रिएक्टेंस का मात्रक पूछा जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रतिरोध का मात्रक ओम, धारतीय प्रतिघात का मात्रक ओम, प्रतिघात का मात्रक ओम, प्रेरक प्रतिघात, धारतीय प्रतिघात, प्रतिघात, प्रतिबाधा, इपेंडेंस, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, अरे सब का मात्रक ओम। ठीक है, तो यहाँ से मात्रक क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। अच्छा, बड़ी ओम का नियम आप लोग पढ़े, भी बराबर आई आर। हमको बताओ एक ओम बराबर क्या होता है? नहीं पता है? अरे पता है, वोल्ट बटे एम्पियर। हाँ, बहुत बढ़िया। एक ओम बराबर वोल्ट बटे एम्पियर होता है, ये भी याद रखना। फैराडे मात्रक होता है आवेश का, संधारित्र का, और धारिता का मात्रक फैराडे होता है। होगा यहाँ पर, नहीं यहाँ पर। मोल तो वहां पर आप लोग को कल्पना भी नहीं कर सकते। एम्पियर तो पता है कि आप लोग को विस्थापन धारा का मात्रक होता है, विद्युत धारा का मात्रक होता है। ठीक है, बताओ कि थोड़ा 11th का क्वेश्चन छोड़ो, यहाँ पर आपको याद रखना ओम हो जाएगा रिएक्टेंस का मात्रक। किरचॉफ का बिंदु नियम, अच्छा किरचॉफ का कितना बढ़िया क्वेश्चन है, क्या ही बताएं। इस साल आ गया तो 2025 में सिद्ध करने के लिए, इतना आसान क्वेश्चन है कि क्या ही बताएं। थोड़ा सा स्टेप होता है फिर सिद्ध हो जाता है, फिगर पर ज्यादा बड़ा कुछ है नहीं, और ये 5 नंबर में आया है 2025 में। बल्ले बल्ले हो गया होगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। किरचॉफ का बिंदु नियम पालन करता है। देखो, बिंदु नियम जो है प्यार बच्चों किसको पालन करता है? पहला नियम आपको पढ़ा है, किसी बिंदु पर मिलने वाले सभी धाराओं का बीजगणितीय योग बराबर होता है, आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर होता है। इतना आसान है कि क्या ही बताए, एकदम मक्खन वाला सब क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो बिंदु नियम प्यार बच्चों किस पर आधारित होगा? किरचॉफ का पहला नियम किस पर आधारित है? आवेश संरक्षण सिद्धांत पर, इसीलिए आवेश संरक्षण सिद्धांत हो जाएगा। दूसरा नियम जो है प्यार बच्चों ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, लेकिन दूसरा की बात नहीं किया गया है। बिंदु नियम का मतलब है किरचॉफ का पहला नियम। ठीक है, और बहुत सारा बहुत बढ़िया से पढ़ा दिए। ठीक है, ये सब चीज याद रखने की चीज ना है। बताओ, आवेश संरक्षण का सिद्धांत इज द राइट आंसर। अगला, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? प्यारे बच्चों, इंग्लिश तो गायबे है, क्या ही कह सकते हैं कि हेल्दी ह्यूमन इज ए रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी। ठीक है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी, तो याद रखिएगा 10,000 ओम। ठीक है, हमको नहीं जानना पता, ये गलत आंसर मत लगाना। ठीक है, 10,000 ओम ही सही होता है, भले बुक दे दे, बिहार बोर्ड दे दे, लेकिन हम पलटेंगे नहीं। ठीक है, 10,000 ओम ही मारेंगे। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध 10,000 ओम होता है, लिख के रख लो। ठीक है, एग्जाम में भी आता है, यही लगाएगा। परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ताप में बदलेगा, इसको हम लोग बोलेंगे प्रतिरोध। ठीक है, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? प्रकाश वर्ष इज द यूनिट ऑफ 1 लाइट ईयर, यानी कि प्रकाश वर्ष का जो मात्रक होता है पर बच्चों दूरी का मात्रक होता है। द एस यूनिट ऑफ प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, द एस यूनिट ऑफ लाइट ईयर। ठीक है, तो ये मेरे प्यारे बच्चों डिस्टेंस का होता है। एक प्रकाश वर्ष पता है किसी को? अरे भैया नहीं पता है, कितना दिन से पढ़ा रहे हैं, नहीं पता है? बताओ, पता था, बहुत बढ़िया। ये होता है प्यार बच्चों एक प्रकाश वर्ष का मान। 11th फिजिक्स में पढ़ा, लेकिन 12th में पूछा है। एक प्रकाश वर्ष का मान होता है 9.46 गुना 10 की घात 15 मीटर। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दूरी का मात्रक हो जाएगा, और ये प्रकाश वर्ष बहुत दूर दूर की वस्तुओं को मापता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। समय का मात्रक सेकंड होगा। ऊर्जा कार्य का मात्रक है, कार्य का मतलब जूल। प्रकाश तो पता है आप लोग का प्यार बच्चों, दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। और प्रकाश का क्या चीज हो जाएगा? दूरी होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन और प्यार बच्चों, किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स?
किसका प्यार बच्चों सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होता है? ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन, क्या कर रहे हो बच्चा? यहाँ पर 2.42 ना होता। अच्छा ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन था। हम इसमें आपका पूछे प्यार बच्चों, पता है क्या चाहिए आपसे? क्रांति कोण बताओ तो कौन बतावेगा जी? किसी को पता भी है? प्रैक्टिकल एंगल, प्रैक्टिकल एंगल ऑफ डायमंड इज, ठीक है, कितना होता है क्रिटिकल एंगल? 24.41 होता है। कितना होता है? 24.41, यानी कि इसका क्रांतीय कोण इतना होता है, मोस्ट भी यही है। और पानी का जो होता है प्यार बच्चों, वाटर का जो होता है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना, 48.75 होता है ये पानी का क्रांतीय कोण, ठीक है। अरे इतना याद कर दीजिएगा तो एग्जाम में छूटेगा, एग्जाम में एकदम भौकाल मचा दीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33, ठीक है, और बर्फ का 1.31। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन। नहीं पता रहेगा ना तो एकदम प्यारा सा नोट्स बनाइए, स्टार मार के लिख लीजिए। जल का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33 होता है। अब बताओ ये किसका होता है? वायु का होता है 1.003। कमेंट करके बताना तो, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा जा रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि समानांतर सतह वाले कांच के पट्टे की शक्ति। अरे ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। अभी तक बोर्ड में शायद आया ना आया उससे मतलब नहीं, लेकिन हम ये मोस्ट क्वेश्चन रखते हैं, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जाए कि समानांतर सतह वाले कांच के पट्टे की शक्ति, शक्ति पूछेगा 0, शक्ति पूछेगा 0, पट्टे की दूरी पूछेगा तो अनंत, शक्ति पूछेगा तो 0। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। शक्ति पूछेगा तो शक्ति लो, दूरी पूछेगा दूरी अनंत, समानांतर की बात किया जा रहा था, इसलिए शक्ति यहाँ पर 0 हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन इज बी। अगला, कांच के समानांतर सतह के लिए पट्टी की फोकस दूरी भैया अनंत लगा दे, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं? अरे होना भी ना चाहिए क्वेश्चन, थोड़ा समझे, मस्त मस्त क्वेश्चन है कि कांच के समानांतर सतह के लिए पट्टी का जो फोकस दूरी होगा अनंत होगा, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए फोकस शक्ति तो 0 होगा। अगला क्वेश्चन आएगा प्यार बच्चों, यहाँ पर आपका 27 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का क्वांटम ई में कितना मान होता है? तो विद्युत आवेश का क्वांटम का मान होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। ए ना होता है एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। अच्छा कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ एक ई बराबर कितना कूलम? अरे आज सुबह में ही पढ़ा है न्यू बैच में, तो याद है आपको? हाँ याद है, थोड़ा सा तो हाँ, 3 गुना 10⁻9 याद आ गया, हाँ बहुत बढ़िया याद हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, विद्युत यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब रुका हुआ आवेश के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर गुना करेंगे भाई बात, 16 ठीक है। और यहाँ पर पावर जोड़ेंगे आधार से तो पावर छूटेगा, तो 10⁻⁻19 प्लस 9, तो माइनस का 10 हो जाएगा। क्यों माइनस का 10 हो जाएगा? क्योंकि -9 19 को और +9 को जोड़ेंगे ना तो घट जाएगा, ये 19 से घट के कितना हो जाएगा? -10 हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर देखिएगा ना तो 4.78 यानी लगभग यही आंसर है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात ना, थोड़ा 0.2 का कोई महत्व थोड़ी उतना है, ठीक है, उससे ना तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी आपको ध्यान में रखना है प्यार बच्चों कि विद्युत आवेश का क्वांटम ई में मान कितना होता है? तो इतना होता है, कैसे हुआ बगल में किया हुआ है, ठीक है। ये किसका मान है? तो ये एप्सिलॉन नॉट का मान है। किसका मान है? एप्सिलॉन नॉट का, ठीक है। और ये मान है प्यार बच्चों, पता है आप लोग बच्चा बच्चा थोड़ी है, ये देखिए ऐसे हुआ है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि किससे विद्युत किस चालक की धारिता? अरे इतना आसान क्वेश्चन है, क्या ही बताए। अगर आज एक एग्जाम में तका होगा, लीजिए पढ़ाए पते नहीं है इसीलिए तो पीटेंगे। अरे रोज रिवीजन कीजिए, याद आएगा। इतना इस क्वेश्चन को ध्यान है, किसी चालक को आवेश धारण करने की क्षमता को चालक की धारिता कहते हैं। अब मानना है तानना ये सब चीज तो बढ़िया से हम आपको समझा दे, कैसे माना क्या करना। अरे बहुत इजी चीज है, ठीक है, मेहनत करते सब पता होना चाहिए। सी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? क्यू बटे भी होता है, फॉर्मूला क्यू बटे भी होता है। तो सी बराबर क्यू बटे भे, यानी सी का मतलब चालक की धारिता, ऊपर में क्या चाहिए? आवेश, नीचे में विभव नीचे में क्या चाहिए? विभव। तो आवेश बटा विभव हो जाएगा फॉर्मूला। तो यहाँ से हम लोगों से प्यार बच्चों बात किया जा रहा था चालक की धारिता का फॉर्मूला था सी बराबर क्यू बटे भी। धारिता का मात्रक फैराड होता है, धारिता का मात्रक फैराड होता है, आवेश का मात्रक फैराड होता है, संधारित्र का मात्रक फैराड होता है, और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराड होता है, छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है। तो यहाँ से देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए फोर एप्पल। आइए अगला क्वेश्चन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों। परिवर्तन गुणांक के द केस ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन द वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्शन द कोफिशिएंट इज, यानी पूछा जा रहा है
कि पूर्णांक परिवर्तन के लिए परिवर्तन गुणांक का मान कितना होता है तो आपको याद रखना है प्यारे बच्चों ये 1 होता है। ठीक है, ठीक है, पूर्णांक परिवर्तन के लिए परिवर्तन गुणांक का मान 1 होता है। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट भी क्वेश्चन है। पूर्णांक परिवर्तन क्या तो आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से आपसे पढ़ाया हूँ। अगर ये सब चीज ना पता हो तो बड़े दिक्कत होता है। ठीक है, जाकर थोड़ा पढ़िए, रिवीजन कीजिए, पूर्णांक परिवर्तन के शर्त भी लिखवाएं, सारा चीज है ना उसको जितना हो सके रिवीजन डालिए। रिवीजन ही एक माध्यम है जिसके माध्यम से आप बेहतर कर सकते हैं। अगर आप पढ़ेंगे जो भी चीज रिवीजन नहीं करेंगे कोई फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि कोई भी चीज पढ़ते हैं ना उसको रिवीजन कीजिएगा, बहुत अच्छा से क्लियर रहेगा। ठीक है, बढ़िया करना तो बात को एकदम फॉलो कीजिए। बिना सेल्फ स्टडी के आज तक कोई टॉपर नहीं बना है, नहीं बनेगा, इसीलिए सेल्फ स्टडी कीजिए और टॉपर बन जाइए। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, जिसका मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है भैया? डायोप्टर। ठीक है, ओम प्रतिरोध का होता है, कार्य का जूल होता है, विभव का मात्रक वोल्ट होता है। अगला देखिए, कहा जरा, अरे ये क्वेश्चन है एकदम झकास क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन? झकास क्वेश्चन। सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होता है। प्रूव किए 5 नंबर में, ये आज तक क्वेश्चन नहीं आया है 5 नंबर में, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव बड़ी बार आया है। सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए व्यंजक नहीं आया है, तो ऐसा बात नहीं कि कभी नहीं पूछेगा, पढ़ना तो पड़ेगा और किसी दिन पूछेगा। हो सकता है आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, और बहुत आसान है इसका व्यंजक, आप पढ़े हैं तो आपको पता होगा। ठीक है, और सरल सूक्ष्मदर्शी में कैसा प्रतिबिंब बन रहा था व्यंजक का पता है? काल्पनिक और सीधा बन रहा था, मतलब आभासी और सीधा। आभासी और सीधा बन रहा था, देखिए फिगर को जाकर के हम आपको बना के भी दिखाए थे। आभासी और उल्टा तो यहाँ पर हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आभासी और उल्टा तय बन सकता है जब खगोलीय की बात आएगा। अच्छा, खगोलीय तो बात नहीं ना किया, इसीलिए काल्पनिक आभासी और उल्टा नहीं लगा सकते। खगोलीय दूरदर्शी के लिए पूछेगा तो आभासी और उल्टा लगा देना है। वास्तविक ये तो कभी होगा नहीं, क्योंकि हमारे आंख पर जो प्रतिबिंब बनता है ना वास्तविक और उल्टा बनता है। जैसे हम यहाँ से पढ़ा रहे हैं, उधर में जो प्रतिबिंब बन रहा है ना लैपटॉप में, वास्तविक उल्टा, कैमरा में वही बन रहा है वास्तविक और उल्टा, यानी हमारे आंख पर जो प्रतिबिंब बन रहा है वो भी वास्तविक और उल्टा बन रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर बात किया जाए प्यारे बच्चों सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए, तो आभासी और सीधा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो थोड़ा समझा के पढ़ाता हूँ, ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन थोड़ा समझिए आप लोग, ज्यादा ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ इसे। ठीक है, एक दीर्घ दृष्टि दोष के लिए व्यक्ति के लिए कौन से लेंस की आवश्यकता किया जाता है? किस लेंस का प्रयोग? देखो दीर्घ दृष्टि दोष नाम से उल्टा है। दीर्घ दृष्टि दोष में होता है ना कि निकट की वस्तु दिखाई नहीं देता, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है, यही ना होता है निकट दृष्टि दोष में, दीर्घ दृष्टि दोष में। तो दीर्घ दृष्टि दोष के लिए हम लोग यूज करते हैं कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि आपको याद रखना है पहले बच्चों उत्तल लेंस का यूज करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं? निकट दृष्टि दोष के लिए यूज करते हैं। किसके लिए? निकट दृष्टि दोष के लिए। बेलनाकार किसके लिए यूज करते हैं? अबिंदुकता के लिए, जो अबिंदुकता ना हो जाता बूढ़ा हो जाता है जिसको, अबिंदुकता के लिए। और प्यारे बच्चों एक होता है जरा फोकल, बाई फोकल लेंस जरा दृष्टि दोष के लिए। ठीक है, तो देखिए 4 गो ऑब्जेक्टिव में एगो से बता रहे हैं, तो हम आपके लिए कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आप और बेहतर हो जाए ऑब्जेक्टिव में। अगला देख लीजिए, प्रकाशिक तंतु में यूज होता है। प्रकाशिक तंत्र में यूज होता है, तो आपको पता है प्यारे बच्चों प्रकाशिक तंत्र को ऑप्टिकल फाइबर यूज में प्रयोग होता है, और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पता है, पूर्णांक परिवर्तन में पता है, जब प्रकाश के दूसरे माध्यम में जाकर के पाना उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। पढ़ाए हैं बहुत अच्छा से, एकदम ऑप्टिक्स एकदम धुआं पढ़ाए हैं। हम जानते थे कि ऑप्टिक्स पढ़ा देंगे बढ़िया तो नंबर बहुत ज्यादा बढ़िया सके, लेकिन पढ़े वाला रहेगा जही ना बात को समझेगा। हम तो पढ़ा दिए, हमको पढ़ाने से क्या फायदा हो जब तक खुद मेहनत नहीं करेंगे तब तक। प्रकाश के रंग का कारण क्या है? तो प्रकाश के रंग का कारण इसका 200 तरंग दैर्ध्य या तो इसका आवृत्ति है, दोनों में से कोई दिख जाए। जैसे प्रकाश के रंग का कारण इसका तरंग दैर्ध्य लगा दीजिए, नहीं है तब ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रकाश के रंग का कारण क्या आता है? इट्स वेवलेंथ, यानी कि द कलर ऑफ द विजिबल लाइट इज लाइट हो, तो याद रखिए द वेवलेंथ, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए 35 नंबर क्वेश्चन। आहा, क्वेश्चन है कहाँ है ये इससे पूछा गया। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, अभी ना पता है चला कि था सी बराबर क्यू बटे भी, ऊपर में आवेश बट्टा में विभव, तो कुल आवेश बटे कुल विभव, ऑप्शन नंबर ए। इंग्लिश मीडियम वाला बाकी देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग द रेशियो ऑफ द कांस्टेंट फॉर ए सिंगल प्लेस कंडक्टर। होमवर्क का क्वेश्चन रहा प्यारे बच्चों, आपसे क्वेश्चन रहा, अभी हम आपको बताए थे ना, अभी ना बताइए क्वेश्चन, अभी ना हम आपको बताए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एकदम प्यारा सा कमेंट करिए, गोल गोल कमेंट करके बताइए कि ये इसका आंसर जो होगा क्या होगा। ठीक है, होमवर्क में देना है प्यारे बच्चों HW लिख करके। ठीक है, फटाफट से, और साथ में मेरे प्यारे बच्चों ललका दबा के मान कीजिए हल्का, यानी सब्सक्राइब बटन प्यारे स्टूडेंट्स। ठीक है,
फटाफट से कर लीजिए और कमेंट करके बताओ वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। एक फीडबैक जरूर से दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा, उम्मीद करते हैं नहीं लगा तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी कमेंट कर दीजिएगा कैसा लगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।